हेलो एवरीवन। आज हम संख्या पद्धति में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। संभवतः ये इस चैप्टर का आखिरी श्रृंखला होगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक प्रश्न जिस पे आता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इस पर भी प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में n+1/2 की पावर होल पावर 2। ये फार्मूले आपको याद रखना पड़ेगा। फार्मूले बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये फार्मूले अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो प्रश्नों को बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। चलिए इस पे आधारित हम एक प्रश्न लेंगे। प्रथम 14 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो हमें पता है डायरेक्ट इसका फार्मूला है। फार्मूला n ब्रैकेट में n+1/2 की पावर 2। तो n का वैल्यू कितना है, 14 है। 14 है ब्रैकेट में 14 + 1/2 पूरे की पावर 2। इसको हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसका हमें स्क्वायर यहाँ पे करके हम फाइनल आंसर यहाँ पे निकाल देंगे। तो इस फार्मूले के आधार पे हम बड़ी आसानी से ये प्राप्त कर लेंगे। चलिए अब पूर्व में जो हम कुछ नियम या जो भी सूत्र पढ़े हैं उसके आधार पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। क्वेश्चन है 75 से 97 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि 75 से 97 दिया गया है, लेकिन हमने जो प्रश्न पढ़ा है उसमें 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग है, लेकिन ये 1 से तो है नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से 74 तक की प्राकृतिक संख्याओं का हम लोग योग निकालेंगे सर्वप्रथम, और 1 से 97 तक का निकाल लेंगे योग उसी फार्मूले से। और जो 1 से 97 तक का हमारा योग होगा, अगर उसमें से 1 से 74 तक का योग अगर हम लोग घटा देंगे तो 75 से 97 तक का योग हम बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन में वही किया गया है। सर्वप्रथम फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n ब्रैकेट में n+1/2। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, पहले हमें 1 से 74 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना होगा और इसको इस फार्मूले में रखेंगे। n बराबर 74 है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2775 आ जाएगा। अगेन हम दोबारा फिर 1 से 97 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे। इसको फार्मूले में रखेंगे। n का वैल्यू 97 है और उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4753। अब 75 से 97 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, वही हम 1 से 97 तक का जो हमारा योग आया है उसी में से हम 1 से 74 तक के योग को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद जो उत्तर आएगा वही हमारा उस प्रश्न का हमारे उत्तर हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। 100 और 600 के बीच 4 और 6 दोनों से भाज्य पूर्णांकों की संख्या क्या होगी। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि 100 और 600 के बीच में जो संख्याएं, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 और 6 यानी दोनों से विभाज्य हो। यानी कहने मतलब कोई अगर ऐसी संख्या दी गई है वो 4 से भी कटे और 6 से भी कटे। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमें उन दोनों संख्याओं का लासा निकालना होता है। उन दोनों संख्याओं का हम लोग लासा निकालेंगे। लासा आएगा 12। चूँकि 600 और 100 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कुल संख्याएं हैं 500। 600 - 100 करेंगे तो 500 आएगा और उसको हमें 12 से डिवीजन करना पड़ेगा। 12 से डिवाइड करने के बाद हम ये देखेंगे कि लगभग 41 संख्याएं, अप्रॉक्स में 41 संख्याएं हमारी ऐसी हैं जो 100 और 600 के बीच में 41 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 और 6 से पूरी तरह विभाजित होंगी।
तो लगभग लगभग 5-6 वीडियो में पूरा चैप्टर मैंने कवर कर दिया है। आप लोग इस वीडियो को बार बार ध्यान से देखें और इस पर कई सवाल जो है आप आधारित जो है इसको लगाएंगे, और लगाने के बाद आप कहने का मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और फार्मूले को ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको ये बहुत ही लगाने में आसानी होगी। धन्यवाद।